नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर श्वेता शर्मा हूँ। मैं यशोदा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल कौशाम्बी में कंसल्टेंट माइक्रोबायोलॉजिस्ट हूँ। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस का मतलब होता है जब हम हमारे वातावरण और हॉस्पिटल वगैरह में मौजूद बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई और अदर प्रोटोजोआ जो है वो नॉर्मल एंटीबायोटिक्स या एंटी माइक्रोबियल्स जो दवाइयाँ होती हैं उनसे रेजिस्टेंस डेवलप कर लेते हैं। तो हमें इसके बारे में इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि ऐसा एक टाइम ऐसा आएगा कि हम छोटी छोटी बीमारियाँ जैसे कि निमोनिया, टाइफॉइड या कोई भी इन्फेक्शन, उससे हम लोग हमारे पास दवाइयाँ ही नहीं बचेंगी जिससे हम उनसे लड़ सकें, क्योंकि सारे जो बैक्टीरिया वगैरह होंगे, बैक्टीरिया वायरसेस होंगे, वो उनसे रेजिस्टेंट हो चुके होंगे। इसलिए अभी से हमें इस पे काम करने की ज़रूरत है। हम क्या कर सकते हैं? हम अपने आप को अवेयर कर सकते हैं इसकी क्या करना, और हम लोग छोटी छोटी चीज़ों से इस रेजिस्टेंस को अपनी तरफ से कोशिश कर सकते हैं कि इस रेजिस्टेंस को कम कर सकें। जैसे कि कहीं भी इन्फेक्टेड एरिया में जाते हैं या फिर हम लोग कहीं बाहर से आते हैं तो अपने हाथ धोएं अच्छी तरह से, और कहीं भी किसी से हाथ मिलाएं या किसी बीमार से मिलने जाएं, किसी हॉस्पिटल में जाएं तो हम हाथ धोएं। अगर हमारे पास साबुन नहीं है तो हम हैंड रब से हाथ धो सकते हैं। दूसरा हम ये कर सकते हैं कि कभी भी एंटीबायोटिक्स का ओवर यूज़ या मिस यूज़ नहीं करेंगे। जिस बीमारी में जैसे वायरल इन्फेक्शंस में एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत नहीं होती तो हम उसको अवॉइड कर सकते हैं। अपने डॉक्टर्स को भी ना बोलें कि हमें एंटीबायोटिक्स प्रोवाइड करें। दूसरा, हम लोग मिसयूज़ कैसे करते हैं, कई बार हम लोग डॉक्टर से की सलाह ना लेके हम सीधे केमिस्ट पे चले जाते हैं और उनसे कहते हैं कि हमें कोई एंटीबायोटिक दे दें। कभी हम लोग पूरी एंटीबायोटिक्स के कोर्स भी नहीं करते हैं। तो ध्यान रखें, कभी हम लोग डॉक्टर की सलाह के हिसाब से ही एंटीबायोटिक्स यूज़ करेंगे। दूसरा, अगर हमें प्रिस्क्राइब करते हैं एंटीबायोटिक्स तो हम उसे पूरा कंप्लीट करेंगे। और साथ में एक और चीज़ ध्यान रखना है, कभी भी अपनी एंटीबायोटिक्स किसी और के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। भाई आप ये कहें कि नहीं, मेरे को फ़ायदा हुआ था, तुम्हें भी फ़ायदा होगा, तो फिर इससे क्या होगा कि हम अपनी एंटीबायोटिक्स दूसरों को दे देंगे। हो सकता है उसको, उस दूसरे पर्सन को उस एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत ही ना हो, तो ये भी एक मिसयूज़ की श्रेणी में आता है। अगर हम ये छोटी छोटी चीज़ें अपने जीवन में लाते हैं, अपने आप चेंजेस लाते हैं, तो हम अपने फ्यूचर जनरेशन्स के लिए जो मौजूदा एंटीबायोटिक्स है उनको संभाल के रख सकते हैं। धन्यवाद।